अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। देवों के देव महादेव की प्रिय नगरी अविनाशी काशी की महिमा और ज्ञान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, लीलाधर भगवान श्री कृष्ण और महामानव भगवान बुद्ध के संस्कार, जीवन चरित्र, आदर्श और उपदेश की भूमि उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा से भारत का है हृदय स्थल। समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐतिहासिक नगर, तीर्थ स्थल, अपार जनशक्ति और विशाल संसाधनों की भरपूर पूंजी होने के बावजूद आजादी के बाद 7 दशकों में लगातार अपनी स्वर्णिम पहचान खोता रहा। वर्ष 2017 तक असीमित संभावनाओं की भूमि उत्तर प्रदेश राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव और तुष्टीकरण की कार्यशैली से अराजकता और उपेक्षा का शिकार रही। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाले राज्य में भूखमरी के शिकार नागरिक, बेरोजगारी से बेहाल युवा, आत्महत्या करने को विवश अन्नदाता, योजनाएं बनती थीं, घोषणाएं होती थीं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता के अभाव में उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझता रहा। बाढ़ग्रस्त पूर्वांचल और सूखे की मार से त्रस्त बुंदेलखंड के नागरिकों का पुरसहाल लेने वाला कोई नहीं था। बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था से ग्रिड फेल होने जैसी बात आम थी। गांव में बिजली महीने में कुछ दिनों ही आती थी। समय बदला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण का शंखनाद हुआ। मैं आदित्यनाथ योगी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुरूप नई कार्य संस्कृति में पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता मिली। साफ नियत और सही नीति ने उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में वह कर दिखाया जो दशकों से सपना था। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस से कानून का राज स्थापित हुआ। 25 करोड़ नागरिकों को मिला सुरक्षा कवच। हमने 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित किया। हमारे एमओयू हुए हैं जिनमें 15 लाख को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कराया है, जमीनी धरातल पर उतारा है। इसके माध्यम से 60 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार भी मिला है। निवेश अनुकूल नीतियों और उद्योग के लिए सुरक्षित वातावरण से देश दुनिया के निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बना नया उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता इन 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है। जल, थल और नभ से सुनिश्चित हुई है सुपर फास्ट कनेक्टिविटी। देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो रेल सेवा का केंद्र बना है नया उत्तर प्रदेश। देश की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत का संचालन मेरठ से दिल्ली तक हुआ है सुनिश्चित। डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उपकरण उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में आज भारत के हर गरीब के हाथ में 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर दिया है। आयुष्मान भारत ने हर गरीब को उपलब्ध कराई है 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के संचालन के साथ ही एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की नीति ने नए उत्तर प्रदेश को बनाया है चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का नया हब। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल मिशन शक्ति ने माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को दी है नई दिशा। बेटी के जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने माताओं बहनों को दिलाई है रसोई के धुएं से आजादी। गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से विभिन्न चरणों में उपलब्ध कराई जा रही है आर्थिक सहायता।
सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनने जा रहे हैं। श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। ऑपरेशन कायाकल्प से 1,36,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का कराया गया है विकास। तो वहीं मिशन अलंकार ने बदली है विद्यालयों की पहचान। 17 से 25 के बीच जो विभिन्न आयोग और भर्ती बोर्ड हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने 8.5 लाख भर्तियां अब तक संपन्न की हैं। युवाओं के सपने साकार कर रहा है मिशन रोजगार। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। निजी एवं एमएसएमई क्षेत्र में मिले हैं 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि किसी के पास है तो वह उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे उर्वरा भूमि किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। मिशन किसान कल्याण ने अन्नदाताओं के चेहरे पर लौटाई है मुस्कान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं को मिला है। दशकों से लंबित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना और बाण सागर परियोजना के साथ ही नई सिंचाई परियोजनाएं हुई हैं पूरी। 14 लाख से अधिक अन्नदाताओं के बिजली बिल किए गए हैं माफ। पीएम कुसुम योजना से अन्नदाताओं को आवंटित हुए हैं 76,189 सोलर पंप। 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप किए हैं, उससे 72,000 करोड़ रुपए का अधिक गन्ना मूल्य केवल 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 46,50,000 से अधिक गन्ना किसानों को किया गया है 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान। ग्रीन हाउस फार्मिंग, खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21% हो गया है। आर्थिक विकास दर उत्तर प्रदेश की आज नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में चल रही है। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी 13 लाख करोड़ रुपए थी, उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में वह बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने जा रही है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 रुपए से बढ़कर 1,20,000 तक हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल को मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव पहल एक जनपद एक उत्पाद का साथ। वर्ष 2017 में जो निर्यात 84,000 करोड़ था, वह बढ़कर हो गया है 1,86,000 करोड़ से अधिक। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसके अनुरूप $6 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ उत्तर प्रदेश अपने कदम बढ़ाएगा। प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपए प्रति वर्ष और अगले 5 वर्षों में ही विकास दर होगी 20%। उत्तर प्रदेश के विजन 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उत्तर प्रदेश को उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का एक अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करना है। आजादी के अमृत काल तक एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनना, लखनऊ और कानपुर में अत्याधुनिक एआई सिटी का निर्माण, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन और पैकेजिंग हब के रूप में विकास, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए एनसीआर, लखनऊ, नोएडा को शीर्ष गंतव्य बनाना लक्ष्य है। वैश्विक डेटा सेंटर हब और आईटी नियति शक्ति बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाना,
और रोजगार एवं उद्यमिता के लाखों नए अवसर सृजन के साथ ही स्टार्टअप और इनोवेशन हब का विस्तार करने का संकल्प है विजन 2047। 2047 का मतलब यहां के हर नागरिक के पास उसके हाथ को काम हो, उसके चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के पास बेहतरीन अवसर हो, उच्च शिक्षा के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई दें। आपके भी विचार बदल सकते हैं उत्तर प्रदेश का भविष्य। वर्ष 2047 तक यूपी को विकसित बनाने के मिशन में आप भी हो सकते हैं शामिल। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई सोच, नई दिशा और नए संकल्पों के साथ बीमारू और पिछड़े राज्य की छवि को मीलों पीछे छोड़ बनकर उभरा है देश का ग्रोथ इंजन, यूपी का नया अवतार, डबल इंजन सरकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश।